यदि आप ये सोचते हैं कि ये यंत्र रेडियो अब किसी पुराने ज़माने की चीज़ हो गया है, तो ये वीडियो आपको दोबारा सोचने पर मजबूर कर देगा। और यदि वर्ष भर में आप महंगे या अच्छे रेडियो लेने की प्रतीक्षा कर रहे थे, तो अब सेल का समय आ गया है, सही समय आ गया है, किंतु आपको कुछ बातों की ध्यान रखने की आवश्यकता है। आइए इन दोनों टॉपिक्स को कवर करते हैं आज के वीडियो में। साथियों नमस्कार। पहले तो 10 उन कारणों को देखते हैं जिनके कारण आज भी रेडियो लेना चाहिए, चाहे एआई का युग आ गया है तो भी, और फिर बाद में हम देखेंगे कि इस सेल में किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहला कारण है संकट का समय, आपदा का समय, इमरजेंसी। उसमें जब इंटरनेट सेवाएं बाधित हो जाती हैं, फ़ोन के सिग्नल उड़ जाते हैं, उस समय भी रेडियो तरंगें पकड़ता है। और फिर इसको यदि आपके पास सेल्स हों तो ये बिजली उड़ जाने के बावजूद भी कई दिन तक आपका साथी बन सकता है, जब तक कि वो इमरजेंसी की संकट टल न जाए। दूसरा कारण है इसे देखना नहीं पड़ता, सुनना पड़ता है। यदि ये आपके जीवन में आता है तो जो भी देखकर करने वाले कार्य हैं, आपका स्क्रीन टाइम जो है, चाहे वो फ़ोन पर हो, कंप्यूटर पर हो, किसी भी गैजेट पर हो, वो रिड्यूस होगा, कम होगा तो आपके जीवन में शांति आएगी। तीसरा, वैरायटी। आप जो भी गैजेट चलाते हैं, चाहे वो स्मार्टफोन हो या कुछ भी, उस पर आप अधिकतर अपने पसंद का कंटेंट चलाते हैं, किंतु इसमें वो कंटेंट आएगा जो ज़रूरी है, विविध प्रकार का कंटेंट आएगा। इसका एक कारण बताता हूँ। साथियों, मैं अध्यापक हूँ, हम स्वयं भी कभी छात्र थे और अब मैं छात्रों को पढ़ाता हूँ। हमारे समय न गूगल था, न यूट्यूब था, न विकिपीडिया था। यदि हमें कोई प्रॉब्लम डाउट आ जाती थी तो उतने सारे साधन नहीं थे हमारे पास, किंतु आज के जो बच्चे हैं उनके पास बहुत सारे साधन हैं, किंतु फिर भी जो जनरल नॉलेज है, जो हमारे चारों तरफ घटित हो रहा है, उसकी जो जानकारी है वो हमें अपने समय में ज़्यादा रहती थी। आज के बच्चों को जिनको मैं पढ़ाता हूँ, उनको यदि आप पूछ लें, एक शिक्षार्थी होने के नाते आप भारत के शिक्षा मंत्री का नाम बता सकते हैं, तो नहीं बता पाएंगे। इसका कारण क्या है? क्योंकि यदि बच्चों को अपनी पढ़ाई से अतिरिक्त कुछ करना होता है तो वो स्मार्टफोन उतारेंगे और रील्स देखेंगे केवल अपनी पसंद वाली, जबकि हमारे समय में रेडियो और टीवी पर दूरदर्शन ही होता था। तो ऐसे में जो है हमें वो सुनाया या दिखाया जाता था जो हमें सुनना या देखना चाहिए, न कि जो हमें पसंद है। तीसरा, स्थानीय पहचान, लोकेलिटी। रेडियो पर अनेक स्टेशन हैं, उनके द्वारा अनेक स्थानीय लोग जो हैं वो कनेक्ट होते हैं, अपने पसंद के लोकगीत सुनते हैं या आपके स्थानीय क्षेत्र की उसमें बातें दिखाई जाती हैं। आप अधिक आपस में सामुदायिक कनेक्टिविटी बढ़ती है। चौथा, सीखने की चीज़ है ये। न केवल आपका शौक पूरा होता है इसके द्वारा, अपितु अनेक लोग रेडियो के माध्यम से बाद में हैम रेडियो की तरफ चले जाते हैं, एंटेना बनाना सीखते हैं, ट्रांसमीटर, रिसीवर, बहुत सारी टेक्नोलॉजी सीखते हैं, बहुत सारे इनोवेटिव काम करके देखते हैं। पांचवा पॉइंट, दूरी, भाषा, सेंसरशिप, कोई किसी प्रकार की रुकावट नहीं है। रेडियो तरंगें हर सरहद को पार करती हुई आती हैं और इस प्रकार जो है एक तरफ जैसे हमने देखा लोकेलिटी यानी कि सामुदायिकता ये लाता है, वहीं दूसरी तरफ इंटरनेशनैलिटी भी लेकर आता है। छठी बात, ये कोई पुराने एक ढर्रे पर चलती हुई चीज़ नहीं है, किंतु अपने आप को निरंतर बदलती हुई चीज़ है। रेडियो में अब SDR आ गया है, सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो, यानी कंप्यूटर से भी कनेक्ट हो जाए। इसके अलावा डिजिटल में कन्वर्ट हो चुका है, DRM, DAB, इस प्रकार। तो ये समय के साथ एक बदलती हुई चीज़ है, अपने आप को आज भी प्रासंगिक बना रहा है ये। सातवां, कला और संस्कृति। मैंने एक वीडियो बनाया था, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कैसे रेडियो जो है वो कला और संस्कृति को आज भी बचाए हुए है। आप स्वयं से हो सकता है कभी भी सुगम संगीत या शास्त्रीय संगीत नहीं सुनेंगे, किंतु रेडियो चलाते समय वो आपके आगे आ ही जाएगा। आठवां, इसको चलाना सबसे दुनिया की आसान चीज़ों में से एक है और इससे सस्ता शायद आपको इलेक्ट्रॉनिक गैजेट मिलेगा भी नहीं। 1000 रुपये तक में आपको ऐसा रेडियो मिल जाएगा जिसमें विश्व भर के शॉर्ट वेव के स्टेशन चलेंगे, भारत के स्थानीय मीडियम वेव स्टेशन चलेंगे और आपके लोकल FM स्टेशन चलेंगे। आपको केवल वॉल्यूम ऑन करना है और ट्यूनर को घुमाना है, बस इतनी सी बात है। नौवां, जो आज की पीढ़ी है, जो कुछ क्रिएटर्स बनना चाहते हैं, उनके लिए भी, जैसे मान लीजिए मैं ही हूँ, यूट्यूब पर हूँ, अनेक साथियों ने ये कॉम्प्लीमेंट दिया है कि आप जैसे कोई रेडियो का प्रेजेंटर हो, इस प्रकार से आप कार्यक्रमों को प्रस्तुत करते हैं। तो देखिए, मैं बचपन से ही रेडियो सुनता रहा हूँ, तो वो बात जहन में आ गई है। तो इसी प्रकार यदि आप रेडियो से जुड़ भी जाते हैं, मान लीजिए आप किसी स्थानीय रेडियो स्टेशन के लिए कोई छोटे से प्रोग्राम से जुड़ जाते हैं, तो उसकी स्क्रिप्ट बनाना या बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें वो भी आप जान जाएंगे। आगे जाकर जो है आपको कोई बड़ा क्रिएटर बड़े प्लेटफॉर्म पर ले जा सकता है।
और 10वां समाज सेवा। देखिए, जो मैंने पहले पॉइंट में बताया था कि इमरजेंसी के समय ये अपना साथी हो सकता है, तो ऐसे में अनेक लोग जो रेडियो से जुड़ते हैं और आगे जाकर जो है हैम रेडियो से जुड़ जाते हैं, हैम लाइसेंस लेते हैं। ऐसे लोगों ने अनेक बार बाढ़ के समय, भूकंप के समय, आपदा के समय सरकारों की भी सहायता की है, स्थानीय लोगों की भी सहायता की है। जब वहाँ स्थानीय लोगों के लिए संचार का कोई माध्यम नहीं बचा था, तो उस समय हैम ऑपरेटर्स ने जो है वो सरकार तक वहाँ की बात पहुँचाई। तो फिर साथियों, सरहद के पार के सिग्नल लाने वाला, बिना बिजली के चल जाने वाला, इमरजेंसी में काम आने वाला, हमारी सहायता करने वाला, हमें सिखाने वाला, हमारे सुख दुख का साथी बन सकता है ये रेडियो। 1000 रुपये कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं होता। जो युवा साथी हैं वो 1000 रुपये या उससे सस्ता 700-800 रुपये भी आप लगा सकते हैं। ऐसे में एक रेडियो लें और अपनी दुनिया को बदलती हुई देखें। और साथियों, अब आ जाते हैं दूसरे चरण पर। फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन पर, फ्लिपकार्ट पर बिग बिलियन डेज सेल आई हुई है और अमेज़ॉन पर ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल आई हुई है। और ऐसे में जिन कार्ड्स पर, चाहे वो क्रेडिट कार्ड हो या डेबिट कार्ड हो, जिन बैंक के कार्ड्स पर वहाँ सेल आई हुई है, यदि आप उन कार्ड्स का जुगाड़ कर लेते हैं तो जो प्राइसेस हैं सभी प्रोडक्ट्स के, रेडियो के भी, वो डाउन आ सकते हैं। और एक लिमिट दी गई होगी, जैसे कि मान लीजिए 5000 रियाल से अधिक की शॉपिंग करते हैं आप, तो ओवरऑल 10% डिस्काउंट भी आपको मिलेगा। तो डबल फ़ायदा है। पहला, इस सेल में रेडियोज़ के प्राइस डाउन हो जाएंगे, और दूसरा फिर अगर आप और आइटम्स के साथ इनको लेते हैं, 5000 रुपये से ऊपर का आपका ओवरऑल पैकेज हो जाता है, तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। सबसे बड़ी बात सेल में ध्यान करने वाली ये है कि अपनी उम्मीदें कहाँ तक रखें। देखिए, मान लीजिए कोई स्मार्टफोन है 25,000 रुपये का, तो वो तो हो सकता है 21,000 का भी आ जाए, तो आपको ये दिखेगा कि 4000 रुपये घट गए। लेकिन मान के चलिए कि जो रेडियो 1500 रुपये का आ रहा था, और वो भी जो है ऑलरेडी स्ट्रगल करके बेचा जा रहा था, अब वो 1500 रुपये में कितने की गिरावट आ सकती है। तो आप ये ना सोचें कि वो आधे प्राइस में आ जाएगा, 700-800 रुपये में आ जाएगा। जो छूट होंगी वो कम होंगी, लेकिन होंगी। एक और बात, यदि आप बहुत महंगे रेडियो लेने की सोच रहे थे, खासकर से इंटरनेट रेडियो हो गए, जैसे चोयोंग के हैं या एक्सेस डेटा वगैरह के जो महंगी साइड वाले रेडियो हैं, तो उन रेडियोज़ पर आपको अच्छा खासा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। एक बात ध्यान रखने वाली ये होगी साथियों कि सेल में मारामारी हो जाती है, बहुत ज़्यादा पैकेजेस इधर से उधर जा रहे होते हैं। तो ऐसे में कोशिश ये कीजिए कि ओपन बॉक्स से डिलीवरी हो आपको, यानी कि जैसे ही बॉक्स आए तो आप उसमें खोल कर देख सकें। कहीं ऐसा ना हो कि कोई डिब्बा रेडियो का हो लेकिन उसमें साबुन निकला है। हालांकि मैं भी आपकी सहायता करूंगा इसमें, लेकिन आपको एक टिप दे सकता हूं। आपके जो भी फेवरेट रेडियो या एक लिस्ट ऑफ रेडियोस है जिसमें से आप एक लेने वाले हैं, तो अभी उनका प्राइस नोट करके रख लीजिएगा और फिर देखिएगा सेल में क्या प्राइस आता है और पैकेज में आपको क्या प्राइस मिलता है। तो साथियों, इसी बात के साथ कि सेल लाइव हो जाने के बाद जो है मैं एक लाइव ब्रॉडकास्ट पर आ जाऊंगा। यदि आप साथियों को कोई अपने प्रश्न उसमें पूछने होंगे तो मैं आपकी सहायता करूंगा। साथ ही सेल आ जाने पर प्रयास करूंगा कि एक वीडियो जो अच्छी डील्स हैं उन पर भी आ जाए। आशा है जो पुराने साथी हैं जो रेडियो को खरीदने की प्रतीक्षा में थे उनकी भी सहायता होगी, और जो साथी रेडियो को अच्छे से जानते नहीं हैं लेकिन किसी न किसी कारण से इस वीडियो से जुड़ गए थे, आशा है आप एक रेडियो की तरफ अवश्य बढ़ेंगे। नमस्कार।